आज से बटेंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षकों में खुशी की लहर। 1 जनवरी 2025 को योगदान करना लाभदायक और नुकसानदेह दोनों। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो सक्षमता 1 के अंतर्गत परीक्षा में सफल हुए थे और उन्होंने सफलता प्राप्ति के उपरांत सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी संपन्न करा चुके हैं, उन तमाम शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण एक बार फिर से 23 दिसंबर 2024 से की जाएगी। इसके तहत शिक्षकों में खुशी की लहर देखी जा रही है कि आखिर उनके सपने अब साकार होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के लिए 1 से 7 जनवरी तक विद्यालय योगदान का अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन अगर शिक्षकों के द्वारा 1 जनवरी 2025 को योगदान किया जाता है तो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा, तो दूसरे बिंदु पर उनके लिए लाभदायक भी साबित होगा। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो खास तौर पर सक्षमता 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न करा चुके हैं, उनके नियुक्ति पत्र का वितरण आज 23 दिसंबर 2024 से की जाएगी। इसके तहत शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का प्रिंट आउट की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी और अभी तक पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। संभावना ये दिख रही है कि आज निश्चित रूप से प्रत्येक जिले की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि आखिर किन किन तिथियों में किन किन प्रखंडों के शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और उसका वितरण स्थल कहाँ होगा। साथ ही दोस्तों, नियुक्ति पत्र वितरण को देखते हुए शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अंदर खाने तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक तो खुशी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के क्रम में कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारण किया गया है जिसके तहत सबसे नए बहाल होने वाले शिक्षकों को ज़्यादा खुशी प्राप्त हो रही है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है और सबसे पुराने नियोजित शिक्षकों में मायूसी देखी जा रही है क्योंकि उन्हें सबसे कम लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों, कैसे आखिर शिक्षकों को नुकसान हो रहा है, किन शिक्षकों को फायदे हो रहे हैं, आइए इसको हम बारी बारी से जानते हैं। जिन शिक्षकों की नियुक्ति सबसे अंत में हुई है, इस विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के तहत उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों एक साथ उनके वेतन में लगभग 5,000 रुपये के एक मुश्त बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं सबसे पुराने वाले शिक्षकों की बातें कर ली जाए, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2003 में या फिर 2005 में हुई थी, उन्हें सबसे कम लाभ दिया जा रहा है। उनके वेतन में अधिकतम 2,000 रुपये की बढ़ोतरी ही होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है। दोस्तों, नए शिक्षकों में वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षकों को सबसे ज़्यादा फायदा दिया गया है और उसमें भी सबसे ज़्यादा खुशी की लहर वैसे शिक्षकों के मन में है जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र बीएड है और वो अभी तक 1 to 5 में योगदान कर चुके हैं। यानी 1 to 5 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए सरकार का तोहफा कहा जाए, उनके लिए खुशियों का अवसर कहा जाए, वास्तव में उनके लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया गया है, क्योंकि बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए अभी तक जो प्रावधान था, उस प्रावधान के तहत उन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था, उसके बाद ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिल सकता था। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत वर्तमान परिस्थिति तक जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य नहीं होगा। ब्रिज कोर्स किए बगैर ही उनका वेतन 25,000 रुपये एक मुश्त वेतनमान के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी उनका बेसिक पे 25,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं, उस पर 53% वर्तमान में डीए दे होगा, उसके बाद 1,000 रुपये मेडिकल के रूप में दे होगा और साथ ही हाउस रेंट के रूप में जो भी निर्धारित है वो दे होगा। इस आधार पर बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए खुशियों का माहौल है कि उनके वेतन में एक साथ 5,000 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, सबसे पुराने शिक्षकों की बातें कही जाए तो उनके वेतन में बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हो रही है।
जिससे उनके मन में निराशा देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के बीच जब शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा, उसके बाद बारी आएगी शिक्षकों का विद्यालय योगदान करने का। यह तिथि निर्धारित की गई है 1 से लेकर 7 जनवरी 2025। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या 1 जनवरी को विद्यालय योगदान करना नुकसानदायक है या फिर लाभदायक है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी को विद्यालय योगदान करने के बाद शिक्षकों को कौन सा नुकसान झेलना पड़ेगा। आइए संक्षिप्त में हम बता देते हैं कि 1 जनवरी को अगर विद्यालय योगदान किया जाता है तो उसके तहत शिक्षकों को 31 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो रहे वेतन के पे प्रोटेंशन के साथ वेतनमान विशिष्ट शिक्षक का देय होगा। उदाहरण के तौर पर सबसे पुराने वाले नियोजित शिक्षकों का उदाहरण लिया जाता है तो वर्तमान में उनका वेतन 30,420 रुपये बेसिक रूप में है। 1 जनवरी को उन शिक्षकों द्वारा योगदान किया जाता है तो 31 दिसंबर 2024 को प्राप्त हो रहा वेतन यानी 30,420 रुपये के पे प्रोटेंशन के साथ 30,750 रुपये उनका विशिष्ट शिक्षक का वेतन फिक्स हो जाएगा। लेकिन उन्हीं शिक्षकों के द्वारा अगर 2 जनवरी को योगदान किया जाता है तो उन्हें 1 जनवरी 2025 को प्राप्त हो रहे वेतनमान का पे प्रोटेंशन के साथ विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान देय होगा, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 को नियोजित शिक्षकों का वेतन हो जाएगा 31,340 रुपये। वहीं विशिष्ट शिक्षक के रूप में 2 जनवरी को उनका वेतनमान हो जाएगा 31,670 रुपये। इस तरह से एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा शिक्षकों को 1 जनवरी और 2 जनवरी को योगदान करने से। लेकिन 1 जनवरी को विद्यालय योगदान करने के उपरांत शिक्षकों को प्रोन्नति में लाभ मिल जाएगा। 2 जनवरी को नियुक्ति के उपरांत शिक्षकों को प्रोन्नति में नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है उसके तहत शिक्षकों के 8 वर्षों की सेवा के उपरांत उन्हें प्रोन्नति का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर शिक्षकों के द्वारा 1 जनवरी 2025 को विद्यालय योगदान कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 2031 और 2032 8 साल पूरे हो जाते हैं। उस वक्त अगर शिक्षा विभाग के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि 31 दिसंबर 2032 को 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति का अवसर दिया जाएगा, वे सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2025 को विद्यालय योगदान करने वाले शिक्षकों को मौका मिल जाएगा, लेकिन 2 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के द्वारा कुछ भी निर्णय लेने में राहत नहीं मिल पा रही है। आखिर इसका निदान क्या है? दोस्तों, इसका निदान यही हो सकता है और मैं अपने विश्लेषण के माध्यम से यही कह सकता हूं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि इसका निदान है कि अगर बिहार के तमाम विद्यालयों में 1 जनवरी 2025 को नव वर्ष की छुट्टी प्रदान कर दी जाती है तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को एक मुश्त राहत मिल जाएगी और इसके लिए भविष्य में होने वाले प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों के रास्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि 8 वर्षों के उपरांत यही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। 1 जनवरी 2032 को 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु आवेदन करने का मौका प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस आधार पर चाहिए कि विद्यालय में नव वर्ष की छुट्टी प्रदान किया जाए ताकि एक साथ शिक्षकों को राहत मिल जाए। लिए तो बात हुई दोस्तों पे प्रोटेंशन के साथ मिलने वाले लाभ के साथ, लेकिन वही अगर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाता है तो सबसे पुराने योगदान करने वाले शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2003, 5, 2006 में हुई थी, सबसे ज़्यादा लाभ उन्हें प्राप्त होगा। समस्थानिक इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर आप वर्तमान में जो भी बेसिक पे प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपको उसके सामने वाले वेतनमान की प्राप्ति होगी, वही आपका वेतन फिक्स होगा। तो इस आधार पर यह तो लाजमी बन जाता है कि शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर पे प्रोटेंशन का लाभ दिया जाता है तो ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है,
सबसे ज़्यादा फायदा शिक्षकों में 2022 में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे पुराने बहाल शिक्षकों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर समस्थानिक इंडेक्स का लाभ सरकार और विभाग के द्वारा दे दिया जाता है, तो शिक्षकों के द्वारा जो 20-20 वर्षों की सेवा प्रदान की गई है, वो सभी सेवाएं बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। अन्यथा शिक्षक यूं ही मायूस होकर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, हम इस वीडियो में यह क्लियर करना चाहते हैं कि इससे पहले बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला आ चुका था कि अब नई नियुक्ति बीएड योग्यताधारी की 1 to 5 के शिक्षक के रूप में नहीं हो पाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से यह राहत जरूर प्रदान की गई है कि अब शिक्षकों की यह सेवा नई नहीं मानी जाएगी। भले ही लाभ नए रूप में दिया जा रहा है, लेकिन जिस दिन से नोटिफिकेशन में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षक विद्यालय योगदान करने की तिथि से स्वतः ही विरमित समझे जाएंगे, उस तिथि से शिक्षक अपने पूर्व की सेवा को लेकर ही बने रहेंगे। यानी उनकी नियुक्ति नई नहीं हो रही है, वे सभी शिक्षक पूर्व की सेवा में थे और उसके बाद उन्हें विरमित किया जा रहा है। तो बीएड 1 to 5 के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। उनके मन में अगर कोई संशय है तो वह संशय समाप्त हो चुका है, कहीं से कोई खतरा नहीं है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। रह गई बात एनआईओएस वालों के लिए, तो एनआईओएस डिग्रीधारियों के लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आजीवन उनके प्रमाण पत्रों को वैलिड करार दे दिया गया है, वो भी पूर्व की तिथि से दिया गया है। उनके लिए तो कोई समस्या रह ही नहीं गई है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक के रूप में क्यों ना हो। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बीच हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों ने अपनी पूर्व की सेवा लंबे अरसे तक दी है। इसके आधार पर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को चाहिए कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है तो उनकी वर्षों की सेवा कामयाब हो जाएगी और शिक्षकों के मन में जो मायूसी व्याप्त है, वो मायूसी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा और भी कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से सब कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। जरूर कुछ न कुछ राहत प्रदान की जाएगी, शिक्षकों को जरूर अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के मन में संशय व्याप्त है। फिलहाल तमाम शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र की ढेर सारी बधाइयां। तमाम शिक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, इससे उनके विशिष्ट शिक्षक बनने के रास्ते खुल जाएंगे और उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।